ये है जंगल की छाया, एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। एक छोटे से गांव के पास फैला हुआ था एक घना और रहस्यमयी जंगल। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे और सभी का जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। इसी गांव में रहती थी सुरभि, जो अपने 5 साल के बेटे आरव के साथ अकेली थी। सुरभि रोज की तरह एक दिन आरव को लेकर जंगल में मछलियां पकड़ने जाती है। नदी के किनारे पहुंचकर वह जाल डालती है और आरव को पास के पत्थर पर बैठा देती है। आरव बहुत खुश होकर माँ को मछलियां पकड़ते देख रहा होता है, लेकिन तभी हवा में अजीब सी ठंडक आती है। अचानक आरव की नजर माँ से हटकर पीछे जाती है। पत्थर के पीछे से एक अजीब आकृति उभरती है, कुछ ऐसा जो दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन चाल और रूप अलग था। वह आकृति धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे आरव कुछ बोल नहीं पाता और अचानक वह पत्थर से नीचे गिर जाता है। सुरभि घबराकर अपने बेटे के पास दौड़ती है और उसे संभालती है। आरव कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाता। सुरभि को लगता है कि शायद उसने किसी छोटे जानवर को देखा होगा। वह आरव को लेकर गांव वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचती है, उसकी नजर एक नई सरकारी छावनी पर पड़ती है। सुरभि वहां जाकर वन विभाग के अधिकारी से पूछती है, ये छावनी यहाँ क्यों बनाई गई है? अधिकारी गंभीरता से जवाब देता है, हमें वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में एक रहस्यमयी जीव देखा गया है, जिसे पकड़ने के लिए ये छावनी बनाई गई है। इसे वनमानुष कहा जाता है, लेकिन इसकी असलियत पर अब तक संदेह है। कई लोगों ने इसे देखा है, पर कोई इसे पहचान नहीं पाया है। सुरभि को समझ में आता है कि आरव ने जो देखा था वह कोई साधारण जानवर नहीं था। शायद वह वही रहस्यमयी आकृति थी जिसके बारे में अधिकारी बता रहे थे। अब ये जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं था, बल्कि वहां कुछ